हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क कैरी करते हैं, जिसका मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। आपको इस टेस्ट को करने के लिए पूरी 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। इस एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस को हमने टोटल 8 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात करें तो इससे टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से 15 क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे 25, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 10, लॉजिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट 10, लोकल गवर्नमेंट से 15 क्वेश्चन, पब्लिक फाइनेंस से 10 और ऑर्गेनाइजेशन से 5 क्वेश्चन। हमने अपना ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के बनाया है। हो सकता है कि आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे दिखे, लेकिन मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी ने यही पैटर्न फॉलो किया है। तब देखेंगे हमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में हमें कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है, थिंकर कौन कौन से पढ़ने हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। इससे टोटल हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आएगा इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन public administration as an art and science, relationship of public administration with political science, sociology and economics। फिर हमें आती है थ्योरीज। सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में कि डिसीजन मेकिंग क्या है, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड मेथड ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ सेक्शन है जहाँ से मैक्सिमम टाइम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। इससे टोटल हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस सेक्शन से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जितने भी यहाँ थिंकर मेंशन है उनसे क्वेश्चन हर साल आया ही आया है। किसी से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इवन महात्मा गांधी से 4-4 क्वेश्चन देखने को भी मिले हुए हैं। तो हम बात करेंगे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर आएंगे वो है कौटिल्य। उनकी आपने ब्रीफ लाइफ स्केच पढ़ना है, फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, फिर आते हैं ठीक है जो सप्तांग थ्योरी उन्होंने दी थी एंड रोल ऑफ किंग्स एंड क्वालिटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अर्थशास्त्र है वहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का हमें ब्रीफ लाइफ स्केच, उनके कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टायलर। एफ.डब्ल्यू. टायलर में ब्रीफ लाइफ स्केच, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेंटल रिवोल्यूशन, इंसेंटिव वेज सिस्टम। फिर है एल्टन मायो। एल्टन मायो से हमें उनका भी ब्रीफ लाइफ स्केच आता है। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मैंने आपको पिछले सेक्शन में भी बताया। फिर है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैक्स वीवर। मैक्स वीवर का भी ब्रीफ लाइफ स्केच पढ़ना है और उनकी जो थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे पूछते हैं कि थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर किसने दी थी, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसकी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमें पेपर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का ब्रीफ लाइफ स्केच आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजन, स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, साइमन्स बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो पिछले ही साल आया था उसमें पूछा था कि बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल किसने दिया था, तो हर्बर्ट साइमन ने दिया था। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ब्रीफ लाइफ स्केच पढ़ना है और द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, उनका हमें आता है ब्रीफ लाइफ स्केच और 2 फैक्टर और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टोटल 25 मार्क्स डायरेक्टली यहीं से आते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें सबसे पहले में पूछा जाता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर है नेचर, लेगेसी एंड फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकपाल एंड लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ई गवर्नेंस इन इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को, जो कि इनकी ई गवर्नेंस है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल में होती है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल और मैं आपको बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ से अलग अलग तरीके से ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे हमारे जो गवर्नेंस है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वहाँ से हमें सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के भी टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग और ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट, फिर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है स्टेट प्लानिंग बोर्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो उनके भी प्लानिंग बोर्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन एजेंसीज, एजेंसी से क्वेश्चन आते हैं, इन एजेंसी से आएगा इन द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल बॉडीज, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ब्यूरोक्रेसी, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टोटल 10 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम की, फिर है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो पर्सनल मैनेजर्स होते हैं। देन आते हैं हमारे पास लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटीरियल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंस मैनेजमेंट, और फिर आते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ से भी हमें काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे इसी टॉपिक से आएंगे। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 15 मार्क्स कैरी करता है। इसमें हमें आएगा इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ। सबसे पहले होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, और ये इन सभी के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और दो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं, सबसे पहले आप हमारे पास आएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायत के लिए किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जितने भी हैं दोनों, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं, दोनों से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस, इससे टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आएगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंस कमीशन, गवर्नमेंट बजट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, लोकल हो, यानी आपको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री कमेटीज, सीएजी एंड आरबीआई, फाइनेंस ऑफ लोकल सेल्फ बॉडीज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 5 क्वेश्चन इसे देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की, यूनिट ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं होता। फिर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, एंड देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है उसका पूरा सिलेबस डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमने अपने चैनल पे जो HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम है उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके डाले हैं, अगर आप वो भी देखना चाहें तो जरूर देखें, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके रिगार्डिंग भी। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, हम आपको अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम कि कब एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहा है, कब आपका एग्जाम होगा, कब एग्जाम डेट होगी, क्या क्या अगर कोई सिलेबस में चेंजेस है या यूनिवर्सिटी खुद सिलेबस प्रोवाइड कर रही है तो क्या क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।